हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सकट चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ पर भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन भगवान श्री गणेश ने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की परिक्रमा की थी। सकट चौथ का व्रत रखने से संतान के लिए बहुत अच्छा होता है। संतान की लंबी उम्र होती है और संतान के सारे दुख दूर होते हैं। तो इस कथा को आज हम आपके लिए लाए हैं और आपको सुनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी कहानी है, तो आप सभी लोग हमारी इस कहानी को पूरा सुनिएगा। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए हम लोग कहानी शुरू करते हैं और सुनते हैं। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी की पूजा और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर पे काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माह महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की पूजा सुनी, कथा सुनी, पूजा की और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को आर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुटा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से कहा, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, मैं तुम्हें कैसे दे दूं। तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हुआ और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धारण करके देवरानी के सपने में आई और कहने लगी कि सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके पे पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी और कहाँ निपटें। उसने कहा, ये खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हैं, जहाँ आपकी इच्छा हो वहीं पर निपट लीजिए। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूँ। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया और उन्हें कब से परेशान किए जा रहा है, सो बोली कि मेरी साड़ी में पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो वह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है और गुस्सा है। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कुछ कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहें खा लो। सकट माता बोली, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पहुँचूं कहाँ। जेठानी बोली, कहीं भी पहुँच लो। सुबह जब
जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे ही सब पर कृपा करना। तो ये रही हमारी सकट माता की कथा। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी कथा को सुनने के लिए, हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सकट माता आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें।